वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर, सतपुड़ा ITI मांझापुर बालाहाट। दोस्तों आज का जो प्रैक्टिकल है DC कंपाउंड मोटर को 4 पॉइंट स्टार्टर से स्टार्ट एंड रन करना। तो दोस्तों हम यहाँ पर सबसे पहले तो यही सीखेंगे कि DC कंपाउंड मोटर होता क्या है और DC कंपाउंड मोटर को स्टार्ट करने के लिए किस स्टार्टर का यूज़ किया जाता है। तो कुछ टूल्स और इक्विपमेंट्स की हमें आवश्यकता होगी, जिसमें यदि हम देखें तो कॉम्बिनेशन प्लायर, कटिंग प्लायर, जो डेली जो हर प्रैक्टिकल के लिए जो यूज़ होता है डेली रूटीन में, तो इन टूल्स की आवश्यकता तो हमें होगी ही। उसके बाद हमें 4 पॉइंट स्टार्टर की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर ये जो रखा हुआ है 4 पॉइंट स्टार्टर रखा हुआ है दोस्तों। और उसके बाद हमें 3 HP की, लगभग 3 HP की जो है हमें DC कंपाउंड मोटर की आवश्यकता होगी। और दोस्तों हम जो परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे आपको 4 पॉइंट स्टार्टर को, ये 4 पॉइंट स्टार्टर का यूज़ करके हम DC कंपाउंड मोटर को चलाना यहाँ पर सिखाएंगे दोस्तों। हमारा जो एम है DC कंपाउंड मोटर को कनेक्ट, स्टार्ट एंड रन एंड रिवर्स करना। तो यहाँ पर हम DC कंपाउंड मोटर यूज़ करेंगे और ये लगभग 3 HP की मोटर होगी जो 220 वोल्ट से ऑपरेट होगी DC सप्लाई से। 4 पॉइंट स्टार्टर का यूज़ करेंगे 220 वोल्ट का और लगभग ये 16 एम्पियर की करंट लेगी दोस्तों। और इसके बाद ICDP स्विच वगैरह हमें लगेंगे। तो ये जनरल जो है मल्टीपर्पज़ जो है यूज़ डेली रूटीन में जो यूज़ होते हैं टूल्स, उसी का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हमें जो करना होगा तो 4 पॉइंट स्टार्टर का यूज़ करेंगे दोस्तों। और 4 पॉइंट स्टार्टर का पहले सर्किट कनेक्शन देखेंगे। तो सर्किट कनेक्शन यदि हम देखें डायग्राम के अनुसार, तो यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है ये स्टार्टिंग रेजिस्टेंस कहलाते हैं। उसके बाद ये जो कॉइल है, इस कॉइल का नाम है OLC कॉइल। ठीक है दोस्तों, ये जो कॉइल है OLC कॉइल है और ये वाली जो कॉइल है दोस्तों ये NVC कॉइल है। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग रेजिस्टेंस के बाद जो सप्लाई आता है दोस्तों यहाँ पर आएगा NVC कॉइल में, जिसे आप होल्डिंग कॉइल या नो वोल्ट कॉइल भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दूसरी एक और कॉइल लगाएंगे OLC कॉइल, अर्थात कि ओवरलोड कॉइल को लगाएंगे हम। ये हैंडल है, स्टार्टिंग हैंडल कहा जाता है इसे। और यहीं पर एक स्प्रिंग लगी होगी और ये स्पाइरल टाइप की स्प्रिंग होगी दोस्तों, जो हैंडल को अपने ऑफ पोजीशन में लाने के लिए यूज़ करते हैं। 4 पॉइंट स्टार्टर में 4 टर्मिनल निकलेंगे। पहला टर्मिनल होगा L1, दूसरा टर्मिनल होगा L2, तीसरा टर्मिनल होगा फील्ड का जिसे F से शो करेंगे, और चौथा टर्मिनल होगा आर्मेचर का, और ये आर्मेचर से शो करेंगे दोस्तों, मतलब A से शो करेंगे इसे। इसका कनेक्शन यदि हम जब करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो नो वोल्ट कॉइल में नो वोल्ट कॉइल के 2 टर्मिनल निकले और दोनों टर्मिनल में यहाँ पर 3 वायर कनेक्ट होंगे दोस्तों। पहला जो है कनेक्शन इसमें होगा जिसका कनेक्शन फील्ड वाइंडिंग से होगा, अर्थात कि F का कनेक्शन E1 से होगा। तो ये जो है फील्ड वाइंडिंग, इसे क्या कहेंगे हम, फील्ड वाइंडिंग। ये फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन होगा F से। सेकेंड जो लास्ट टर्मिनल है आर्मेचर का, इसका कनेक्शन होगा DC सीरीज फील्ड वाइंडिंग से होगा और इसका कनेक्शन मिलेगा आपको आर्मेचर से दोस्तों। तो ये आर्मेचर से कनेक्शन हो जाएगा, इसका अर्थात D1 का कनेक्शन हम A से करेंगे। उसके बाद ये जो D2 जो है टर्मिनल, इसका कनेक्शन हम ज्वाइंट करेंगे A1 से, और A2 से का कनेक्शन E2 से करेंगे दोस्तों। और ऐसा करते हुए यहाँ से नो वोल्ट कॉइल से एक प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस लगाया जाएगा। ये इसे लगाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस का यहाँ पर हम यूज़ करेंगे और इसके माध्यम से इसकी जगह हम प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस की जगह यदि हम 200 वाट का लैंप भी लगाते हैं तो एज अ रजिस्टिव लोड होता है ये, और इसका यूज़ कर सकते हैं आप। यहाँ पर देखेंगे तो ये ट्रिपिंग प्लंजर है और ये ट्रिपिंग प्लंजर की इसके दोनों कॉन्टैक्ट को आपको कनेक्शन करना होगा। यहाँ पर जो प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस है ये L2 से आ जाएगा, मतलब कि ये निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा रहेगा, सप्लाई के निगेटिव टर्मिनल से। और फर्स्ट वाला जो है OLC कॉइल का कनेक्शन जो होगा तो इसमें ये L+ है, तो ये लाइन के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा दोस्तों। इस टाइप से हमें यहाँ पर कनेक्शन करना होगा। तो यहाँ पर यदि हम कनेक्शन की बात करें तो DC कंपाउंड मोटर में 4 पॉइंट स्टार्टर का कनेक्शन कैसा करेंगे, तो ये सर्किट डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पर S1 S2 इसमें 6 टर्मिनल होंगे। DC कंपाउंड ये मोटर का टर्मिनल है, टर्मिनल बॉक्स। तो मोटर के टर्मिनल बॉक्स में 6 इसमें टर्मिनल होंगे, S1 S2 A1 A2 और Z1 Z2। तो यहाँ पर 4 पॉइंट स्टार्टर, ये जो टर्मिनल है ये 4 पॉइंट स्टार्टर का है दोस्तों। तो एक पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, एक नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा सप्लाई के लिए। तो यहाँ से हम सप्लाई देंगे। अब यहाँ पर जब सप्लाई देंगे दोस्तों 4 टर्मिनल हो गए। पहला जो है A का कनेक्शन हो जाएगा यहाँ पर S1 से,
F का कनेक्शन, फील्ड का कनेक्शन यहाँ से हो जाएगा Z1 से, क्योंकि Z1 जो है ये फील्ड वाइंडिंग है, शंट फील्ड वाइंडिंग। उसके बाद L2 जो लिखा है, या तो फिर नेगेटिव N भी लिखा हो सकता है जब आप स्टार्टर को देखेंगे, तो इसका कनेक्शन हो जाएगा यहाँ पर Z2 से हो जाएगा दोस्तों। और Z2 का कनेक्शन जो है वो A2 से है, तो इंटरनल जो कनेक्शन है Z2 का A2 से कर देंगे। यहाँ से 2 टर्मिनल निकल जाएगा, और एक हो जाएगा L प्लस के लिए और दूसरा हो जाएगा L2 माइनस के लिए टर्मिनल दोस्तों। चलिए अब इसका प्रैक्टिकल देखते हैं हम दोस्तों। ये हमारे पास रखा हुआ है 4 पॉइंट स्टार्टर। 4 पॉइंट स्टार्टर है या नहीं है, इसे कैसे समझेंगे? तो यहाँ पर 4 टर्मिनल होंगे, जिसमें एक हो जाएगा लाइन का L हो जाएगा, दूसरा A आर्मेचर का हो जाएगा, तीसरा F फील्ड का हो जाएगा, और चौथा हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव टर्मिनल का दोस्तों। यहाँ पर किसी भी स्टार्टर में यदि 3 पॉइंट और 4 पॉइंट में देखेंगे, तो किसी भी 4 पॉइंट स्टार्टर में आपको यहाँ पर एक हो जाएगी NVC कॉइल और दूसरी हो जाएगी OLC कॉइल। तो ये नो वोल्ट कॉइल है दोस्तों, और ये है, इसे कहेंगे ओवरलोड कॉइल। तो यहाँ पर ओवरलोड कॉइल और नो वोल्ट कॉइल दोनों का कनेक्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। इंटरनल कनेक्शन होगा, ये हैंडल है दोस्तों। स्टार्टिंग में ये स्टार्टिंग रेजिस्टेंस लगे हुए हैं जो यूरेका के बने हुए हैं, और यहाँ पर स्प्रिंग लगी हुई है। अब ये जो है NVC कॉइल का काम ये है कि स्टार्टिंग रेजिस्टेंस को, ये जो स्टार्टिंग रेजिस्टेंस है, इसे कंट्रोल करके इस NVC कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होगा, और ये इसके कारण ये हैंडल चिपक जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसका कनेक्शन हम इस टाइप से करेंगे कि ये जो है ओवरलोड कॉइल, जिसे OLC कहा जाता है, जब मोटर में अत्यधिक लोड डालेंगे तो यह OLC कॉइल इस ट्रिपिंग प्लंजर को अपनी ओर खींच लेगा। तो इसमें जो वाइंडिंग होगी, इसमें जो कॉइल लपेटेंगे आप, मोटे टर्न, ज़्यादा टर्न, कम टर्न होंगे और मोटे तार का होगा। और इसमें नो वोल्ट कॉइल में, जिसे ये होल्डिंग कॉइल भी कहा जाता है, इसमें बारीक तार के टर्न लपेटे जाएंगे और अत्यधिक टर्न होंगे दोस्तों। तो इस तरीके से आपको इसे समझना है। अब हम ये समझेंगे कि ये जो दिख रहा है आपको, प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस के रूप में हमने यहाँ पर लैंप का यूज़ किया है। प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस के रूप में हमने यहाँ पर लैंप का यूज़ किया है। अब इसका कनेक्शन देखेंगे दोस्तों। कनेक्शन आपको इस टाइप से करना है कि यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ी दूर से दिखाइए। यहाँ पर हमने कनेक्शन इस टाइप से किया है कि ये जो OLC कॉइल है, ठीक है, यहाँ पर OLC कॉइल ये वाला है, इसके 2 टर्मिनल यहाँ एक हैंडल से जुड़ जाएगा और एक लाइन से जुड़ जाएगा दोस्तों। उसके बाद ये जो होल्डिंग कॉइल है या नो वोल्ट कॉइल है, इसका उसी के साथ में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस का यूज़ करेंगे। ये लैंप जो है ये प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस है, इसका यूज़ कर रहे हैं। 200 वाट का लैंप लगाना है। इसका कनेक्शन ऐसा करना है कि एक टर्मिनल यहाँ पर नो वोल्ट कॉइल से हो जाएगा, और दूसरा जो टर्मिनल इसका होगा ये हो जाएगा निगेटिव पॉइंट से, और नेगेटिव पॉइंट का एक टर्मिनल जो निकलेगा ये ट्रिपिंग प्लंजर से कनेक्ट हो जाएगा। और ट्रिपिंग प्लंजर का जो दूसरा पॉइंट है, ये स्टार्टिंग रेजिस्टेंस के जो यहाँ पर एंड होगा, मतलब कि रेजिस्टेंस कटेंगे और स्टार्ट यहाँ से ऑन होगा हैंडल, ये इससे आके जुड़ जाएगा। इस टाइप से आपको कनेक्शन करना है दोस्तों। और ये जो है यूरेका का बना हुआ तार है, और इसका कनेक्शन आप इस टाइप से करेंगे कि ये स्टार्टिंग रेजिस्टेंस कटना चाहिए। अब यहाँ बात करें हम, तो ये जो 4 टर्मिनल दिख रहे हैं आपको, ये चारों टर्मिनल में एक जाएगा लाइन के प्लस में, दूसरा जाएगा आर्मेचर वाइंडिंग में, तीसरा जाएगा फील्ड वाइंडिंग में, और चौथा ये निगेटिव टर्मिनल में जाएगा दोस्तों। इस टाइप से आपका कनेक्शन करना है। चलिए देखेंगे इसका अब कि मोटर में कैसा कनेक्शन करना होगा। तो मोटर का कनेक्शन आपको इस टाइप से करना है। यहाँ पर देखेंगे हम तो 4 वायर दिख रहे होंगे आपको, क्योंकि 4 पॉइंट स्टार्टर है तो 4 वायर का यहाँ पर यूज़ करेंगे। फर्स्ट वाला जो ये पॉजिटिव, ये जो वायर दिख रहा है आपको, जिसके ऊपर हमने टेप लपेट दिया है, आप देखेंगे वहाँ पर टेप लपेटा हुआ है, तो ये आर्मेचर से जुड़ा होगा, सीरीज फील्ड वाइंडिंग से जुड़ा होगा। तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में ही आर्मेचर जुड़ा हुआ है दोस्तों, तो ये इसे मान सकते हैं। तो इसका कनेक्शन जो है सबसे पहले सीरीज फील्ड वाइंडिंग के S1 से हो जाएगा, फिर उसको S2 से एक कनेक्शन जोड़ेंगे तो सीधे आर्मेचर इसके सीरीज में हो जाएगा, अर्थात कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग जो है वो आर्मेचर की श्रेणी में हो गया। अब क्या करेंगे, आर्मेचर का जो सेकेंड जो A2 होगा टर्मिनल, उसको हम जोड़ेंगे Z2 से। तो डबल Z जो लिखा है वो Z2 का है, अर्थात कि ये शंट फील्ड वाइंडिंग होगी, और शंट फील्ड वाइंडिंग से एक वायर ये जोड़ देंगे हम, और एक जो वायर होगा दोस्तों यहाँ से देखेंगे तो ये निगेटिव टर्मिनल के लिए जाएगा।
तो ये निगेटिव टर्मिनल की जाएगा। देखो यहाँ आप देख सकते हैं जिसमें L2 लिखा हुआ है, ये निगेटिव टर्मिनल यहाँ पर मतलब कि DC जब सप्लाई दे दे तो नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पर जोड़ेगा, और यहाँ पर देखेंगे एक जो टर्मिनल होगा दूसरा ये पॉजिटिव के लिए होगा दोस्तों। तो इस टाइप से आपको कनेक्शन करना है। ये इसका सर्किट डायग्राम है दोस्तों। अब इसे हम ऑपरेट करके दिखाएंगे दोस्तों। अब यहाँ पर हम DC कंपाउंड जनरेटर को स्टार्ट करेंगे और उससे हम DC सप्लाई लेंगे, या तो फिर आप ब्रिज सर्किट का भी यूज़ करके DC सप्लाई दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पर DC कंपाउंड जनरेटर को स्टार्ट किया है और यहाँ हमारा सप्लाई आ गया DC कंपाउंड मोटर के जो पैनल है यहाँ पर DC सप्लाई आ गया दोस्तों। अब यहाँ से ये देखेंगे हमारे पास 4 पॉइंट स्टार्टर है और 4 पॉइंट स्टार्टर को हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही हम 4 पॉइंट स्टार्टर को यहाँ स्टार्ट करते हैं तो ये 4 पॉइंट स्टार्टर, ये ट्रिपिंग प्लंजर है दोस्तों, ये हटा होना चाहिए। जब 4 पॉइंट स्टार्टर को हम स्टार्ट करेंगे तो इस टाइप से आपकी मोटर स्टार्ट हो जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं ये मोटर रोटेट कर रही है, DC कंपाउंड मोटर यहाँ पर रोटेट कर रही है, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर यदि बात करें हम तो इधर दिखाइए, यहाँ पर हम बात करें तो ये जो 4 पॉइंट स्टार्टर है, 4 पॉइंट स्टार्टर में ये जो हमने लैंप यूज़ किया है ये एज अ प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस के रूप में यहाँ पर इसे यूज़ किया गया है दोस्तों। 4 टर्मिनल दिख रहे होंगे आपको। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो ये जो है ट्रिपिंग प्लंजर और ये ओवरलोड कॉइल है, ये नो वोल्ट कॉइल है। नो वोल्ट कॉइल ही मैग्नेट बनाता है और ये हैंडल को अपनी ओर खींच के रखता है, मतलब कि चिपका के रखता है। अब मानकर चलिए कि यदि 4 पॉइंट स्टार्टर में हम इसे यूज़ कर रहे हैं और आपकी DC कंपाउंड मोटर को लोड ज़्यादा दे दिया जाए, तो लोड ज़्यादा देने पर ये जो ओवरलोड कॉइल है इसमें मैग्नेटिक फील्ड का मान ज़्यादा हो जाएगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड का मान ज़्यादा होगा तो ये जो ट्रिपिंग प्लंजर है ये इसको अपनी ओर खींच लेगा। चलिए हम इसे ट्रिप करके देखते हैं कि ये मोटर ट्रिप होती क्या नहीं होती। तो जैसे ही ट्रिप होगी तो ये जो लैंप है ये जलना बंद हो जाएगा और ये हैंडल अपने 0 पोजीशन में आ जाएगा। तो दोस्तों इसे हम अभी देखेंगे ट्रिप करके। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये ओवरलोड कॉइल काम कर रही है और हमारी मोटर बंद हो चुकी है। यहाँ पर देखेंगे तो मोटर बंद हो गई है, ये मोटर बंद हो गई हमारी। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो हैंडल है ये 0 पोजीशन में आ चुका है। और ये जो ट्रिप हमने किया है, यदि इसे अब हम पीछे करते हैं और फिर से मोटर को स्टार्ट करते हैं हम, तो ये 4 पॉइंट स्टार्टर में ये मोटर हमारी स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस का लगाना बहुत ज़रूरी है, और यही इसके बगैर आप 4 पॉइंट स्टार्टर इसे नहीं बना सकते और कंपाउंड मोटर को नहीं चला सकते। दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।